आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्तनी शुद्ध विषय को, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि वर्तनी किसे कहते हैं। उसके बाद में 500 से 1000 ऐसे शब्द देखेंगे जिनकी अशुद्धियाँ होती हैं और उनको हम शुद्ध रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी ही आने वाली महत्वपूर्ण तमाम सारी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। सर्वप्रथम हम देखेंगे वर्तनी से तात्पर्य हमारा क्या है। वर्तनी जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के वर्तन शब्द से विकसित है। हिंदी में वर्तनी को क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास। क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास। भाषा के दो रूप माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? दो रूप। बोलने वाली भाषा और लिखने वाली भाषा। बोलने में हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन्हीं को लिखित भाषा में वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित ध्वनियाँ होती हैं जो लिपियों में व्यक्त की जाती है। वर्णों के द्वारा लिखित रूप को प्रकट किया जाता है। भाषा के सही एवं शुद्ध उच्चारण हेतु वर्तनी में एक रूपता का होना आवश्यक होता है। एक रूपता का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसा बोला जाए वैसा ही लिखा जाए, वैसा ही सुना जाए, वैसा ही उसका उच्चारण किया जाए। और हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है, पढ़ी जाती है। प्रत्येक भाषा की शुद्धता वर्तनी की शुद्धता पर आधारित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं कि किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी को वर्ण विन्यास, अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है, यानी अक्षरी हिज्जे उर्दू में कहा जाता है। वर्तनी का उच्चारण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि सुरेंद्र का उच्चारण सुरेंदर किया जाए और लिखा भी ऐसा ही जाएगा तो क्या होगा? अतः वर्तनी की शुद्धता के लिए उच्चारण की भी शुद्धता का होना आवश्यक है। फिर वर्तनी की अशुद्धियाँ होती कहाँ कहाँ पर हैं? कौन कौन से पक्ष हमारे लिए ध्यान रखने योग्य होते हैं? हिंदी में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ प्रायः होती हैं। कहीं उच्चारण का दोष होता है तो कहीं व्याकरण के ज्ञान के अभाव के कारण ऐसी त्रुटियाँ होती हैं, और कहीं कहीं पर क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण भी क्या होता है, असावधानी हो जाती है। हिंदी वर्तनी में प्रायः जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या क्या हैं? स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, यानी अगर स्वर और स्वर की मात्रा का सही ज्ञान नहीं है तो भी हम अशुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, यानी व्यंजन का ज्ञान नहीं है तो भी अशुद्धियाँ होंगी। संयुक्त व्यंजन की अशुद्धियाँ, यानी संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, कहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया जाए, ये भी अगर ज्ञान नहीं है तो भी अशुद्धियाँ होंगी। संधि की अशुद्धियाँ, समास की अशुद्धियाँ, लिंग की अशुद्धियाँ, प्रत्यय की अशुद्धियाँ और विदेशी ध्वनियों की अशुद्धियाँ। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके विस्तार से देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी अशुद्धि देखने को मिलती है, जिसके कारण हमें बोलने में, लिखने में, उच्चारण करने में गलतियाँ करने को विवश करती हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं स्वर या मात्रा की अशुद्धियाँ। हिंदी में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हैं? स्वर हैं। इनसे संबंधित मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है ह्रस्व मात्रा और इसको छोटी भी कहते हैं। दूसरी होती है दीर्घ मात्रा, इसको बड़ी भी
कहते हैं। ह्रस्व मात्रा के उच्चारण में क्या होता है आप जानते हैं, कम समय लगता है, और दीर्घ मात्रा के उच्चारण में अधिक समय लगता है। हिंदी में मात्रा संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण है गलत या अशुद्ध उच्चारण। फिर हम अब कुछ उदाहरण देखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा विषय जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से नजर आएगा। सबसे पहले है छोटा आ और बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ। बड़ा आ बड़ी मात्रा है, जहाँ यह मात्रा लगी हुई है अथवा लगाई जानी चाहिए, वहाँ यदि उच्चारण सीमित या दबा हुआ होगा तो लिखा भी गलत जाएगा। इसी प्रकार कहीं गलत उच्चारण के कारण जहाँ बड़ी मात्रा नहीं होनी चाहिए वहाँ भी बड़ी मात्रा लगाकर हम भूल करते हैं तो भी क्या है, वो त्रुटि मानी जाती है, वो गलतियाँ अशुद्धियाँ मानी जाती हैं। अब हम शब्दों को देखेंगे। जैसे शब्द है आजमाइश, तो ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है, आजमाइश। आवश्यकता, ये अशुद्ध है, शुद्ध क्या होता है, आवश्यकता। व्यवसायिक, आमतौर पर लोग बोलते भी हैं लिखते भी हैं, जबकि शुद्ध क्या है, व्यावसायिक। फिर है आहार, ये अशुद्ध है और शुद्ध क्या है, आहार। सांसारिक, ये क्या है, संसारिक, अशुद्ध है और सही क्या होता है, सांसारिक। फिर है अलाप, जो कि गलत है, सही क्या होगा, आलाप। आगामी गलत है, शुद्ध क्या है, आगामी। अजमाना, ये गलत है और सही क्या होगा, आजमाना। फिर है हस्तक्षेप, तो क्या ये हस्ताक्षेप ये गलत है और हस्तक्षेप ये क्या है, इसका शुद्ध रूप है। आधीन गलत है, शुद्ध क्या होता है, अधीन। आजकाल गलत है, शुद्ध क्या होगा, आजकल। स्वाभाविक गलत है, सही क्या होगा, स्वाभाविक। फिर है लागान, गलत है, शुद्ध क्या होगा, लगान। अत्याधिक अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, अत्यधिक। अनाधिकार अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, अनधिकार। बाजार क्या है, ये गलत है और सही क्या होता है, बाजार। तो ये जो है छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं। फिर अब हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित मात्रा की कहाँ पर अशुद्धियां होती हैं। छोटी ई और बड़ी ई क्रमशः क्या है, ये छोटी और बड़ी की मात्राएं हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं में उलटफेर कर दिया जाता है। पहले उदाहरण में जहाँ छोटी मात्रा लगानी चाहिए वहाँ बड़ी मात्रा लगा दी जाती है, और जहाँ बड़ी लगानी चाहिए वहाँ पर छोटी मात्रा लगा दी जाती है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, शब्द है आपका अभिनेता, तो ये क्या है, गलत है। शुद्ध क्या होता है, अभिनेता। तिथि गलत है, शुद्ध क्या होगा, तिथि। हरि गलत है, शुद्ध क्या होगा, हरि। क्रांति गलत है, शुद्ध क्या होगा, क्रांति। कालिदास गलत है, शुद्ध क्या है, कालिदास। क्योंकि गलत है, शुद्ध क्या होगा, क्योंकि। शांति गलत है, शुद्ध क्या होगा, शांति। निवासियों गलत है, सही क्या होगा, निवासियों। शनिवार क्या है, गलत है, सही क्या होगा, शनिवार। महाबली गलत है, शुद्ध क्या होगा, महाबली। बलिदान गलत है, शुद्ध क्या होगा, बलिदान। परीक्षा गलत है, शुद्ध क्या होगा, परीक्षा। प्रतीक्षा गलत है, सही क्या होगा, प्रतीक्षा। निरीक्षण क्या है, गलत है, सही क्या होगा, निरीक्षण। पत्नी क्या है, गलत है, सही क्या होगा, पत्नी। अद्वितीय गलत है, सही क्या होगा, अद्वितीय। पत्रावली गलत है, सही क्या होगा, पत्रावली। तो ये जो है अशुद्धियाँ आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, पहले उदाहरण में छोटी ई की मात्रा बिल्कुल गायब कर दी गई, तो दूसरे उदाहरण में क्या है, छोटी ई की मात्रा लगाई ही नहीं जानी चाहिए, किंतु भ्रमवश क्या है, लगाई गई है। जैसे शब्दों को हम देखेंगे, आजीविका जो कि अशुद्ध है, सही क्या है, आजीविका। रचयिता गलत है, सही क्या है, रचयिता।
वाहन गलत है, सही क्या है? बहिन। ग्रहणी गलत है, सही क्या है? गृहिणी। परिस्थित गलत है, सही क्या होगा? परिस्थिति। छिपकली गलत है, सही क्या होता है? छिपकली। वापिस गलत है, शुद्ध क्या होगा? वापस। तिरस्कार गलत है, सही क्या होगा? तिरस्कार। सामग्री गलत है, सही क्या होगा? सामग्री। कठिनाई गलत है, शुद्ध रूप क्या होगा? कठिनाई। फिर है आगे, छोटी ई की मात्रा अनावश्यक रूप से लगा देने के कारण भी क्या होता है? भूलें हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां देखने को मिलती हैं। जैसे कवियत्री शब्द है जो कि गलत है, सही क्या होगा? कवित्री। पहिला गलत है, सही क्या होगा? पहला। वापिस गलत है, सही क्या होगा? वापस। तिरस्कार गलत है, सही क्या होगा? तिरस्कार। तिरस्कार होना चाहिए यहाँ पर। फिर आगे हम देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मात्रा से होने वाली वर्तनी की अशुद्धियाँ। छोटा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर छोटा ऊ की मात्रा लगाने से भी गलतियाँ काफ़ी आ जाती हैं। जैसे है उंगली गलत है, सही क्या होता है? उंगली। मधु गलत है, सही क्या होता है? मधु। सुई गलत है, सही क्या होता है? सुई। प्रभु गलत है, सही क्या होता है? प्रभु। उत्थान गलत है, सही क्या होगा? उत्थान। कुआं गलत है, सही क्या होता है? कुआं। पूज्य अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? पूज्य। मालूम गलत है, सही क्या होता है? मालूम। नूपुर गलत है, सही क्या होता है? नूपुर। फिर है दूषित गलत है, अशुद्ध है, सही क्या होता है? दूषित। वधु क्या है? गलत है, सही क्या होता है? वधु। रुपया रुपया ये क्या है? गलत है, सही क्या होता है? रुपया। फिर उसके बाद में है ए और अ संबंधी देखने को मिलने वाली वर्तनी की अशुद्धियाँ। छोटी ए की मात्रा लगाने की भूलें बहुत कम देखी जाती हैं। प्राय ये होता है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण बड़ी ए की मात्रा लगाने में गलती की जाती है। दवाएं जैसे शब्द भी दवाएं के रूप में लिखे जाते हैं। पहले उदाहरण में क्या है? ए के स्थान पर ए का अशुद्ध प्रयोग, तथा दूसरे उदाहरण में क्या है? ए के स्थान पर ए के मात्रा का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। फिर हम इसके कुछ अब शब्द देखेंगे। शब्द है भाषाएं, ये क्या है? अशुद्ध है, और सही क्या है? भाषा ये। फिर है दयनीय, सही क्या होता है? दयनीय। वैश्या, सही क्या होगा? वेश्या। जय हिंदी, सही क्या होगा? जय हिंदी। चैचक अशुद्ध है, सही क्या होगा? चेचक। देहिक अशुद्ध है, शुद्ध क्या होता है? दैहिक। वेमनस्य अशुद्ध है, सही क्या होगा? वैमनस्य। देविक अशुद्ध है, सही क्या होगा? दैविक। ऐतिहासिक अशुद्ध है, सही क्या होता है? ऐतिहासिक। फिर जो है अब हम देखेंगे ओ और अ संबंधी अशुद्धियाँ। ओ और अ की वर्तनी गलत होने से अर्थ का अनर्थ करने वाले नए शब्द बन जाते हैं। जैसे अलौकिक गलत है, सही क्या होगा? अलौकिक। औद्योगिक गलत है, सही क्या होता है? औद्योगिक। फॉरम गलत है, सही क्या होता है? फोरम। मौखिक गलत है, सही क्या होगा? मौखिक। क्यों गलत है, सही क्या होता है? क्यों। कोलाहल गलत है, सही क्या होता है? कोलाहल। फिर जो है और भी हम शब्द देखेंगे। शब्द है आपका नौका, गलत है, सही क्या होता है? नौका। औपचारिक गलत है, सही क्या होता है? औपचारिक। त्योहार गलत है, सही क्या होता है? त्योहार। बहुत गलत है, सही क्या होता है? बहुत। झोपड़ी गलत है, शुद्ध शब्द क्या होता है? झोपड़ी। फौरन गलत है, शुद्ध शब्द क्या होगा? फौरन। फिर उसके उपरांत हम देखेंगे री से ऋषि के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ।
री शब्द का प्रयोग संस्कृत के क्या होता है, तत्सम शब्दों में ज़्यादा होता है। भूलवश इसका प्रयोग करते समय प्राय री का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं, शब्द है ऋषि, जबकि शुद्ध क्या होता है, ऋषि। प्रकृति गलत है, सही क्या होगा, प्रकृति। ऋतु गलत है, सही क्या होगा, ऋतु। ऋग्वेद गलत है, सही क्या होगा, ऋग्वेद। ऋचा गलत है, सही क्या होगा, ऋचा। भ्रष्टाचार गलत है, सही क्या होगा, भ्रष्टाचार। तृतीय गलत है, सही क्या होगा, तृतीय। पृथ्वी गलत है, सही क्या होगा, पृथ्वी। फिर उसके उपरांत हम देखेंगे अनुस्वार और चंद्र बिंदु तथा विसर्ग के प्रयोग की होने वाली अशुद्धियां। जहां पर हमको अनुस्वार चंद्र बिंदु विसर्ग का ज्ञान अनुभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें भी अशुद्धियां करते रहते हैं। बोलने में भी करते हैं, लिखने में भी करते हैं, उच्चारण में भी करते हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग संबंधी भूलें भी क्या है, देखने को मिलती हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाने में जितनी मनमानी चलती है उतनी कहीं नहीं। अनुस्वार क्या है, रामबाण दवा की तरह प्रयुक्त होता है। जहाँ नहीं लगाना है वहाँ पर भी अनुस्वार लगाया जा रहा है, और जहाँ अनुस्वार है वहाँ चंद्र बिंदु लगाया जा रहा है। संबंध शब्द को ही ले, प्राय क्या है, संबंध लिखा जाता है। पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग बेधड़क देखने को मिलता है। इसी प्रकार क्या होता है, चंद्र बिंदु को भी अब कोई नहीं पूछता है। अर्थ का अनर्थ भले हो जाए, किंतु क्या है, हंस को हंस लिखने लगे हैं लोग। फिर क्या है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अंगा, इया, अड़ा, नामा, ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। व्याकरण के नियमानुसार क्या है, शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी पंचम वर्ग का अक्षर प्रयोग करना चाहिए। हम देखेंगे अब, जैसे है का वर्ग, तो है ये अंक। फिर है चा वर्ग, चंचू। फिर है टा वर्ग, तो ये क्या है, ठंडा। ता वर्ग, तंद्रा। पा वर्ग, दंभ। तो यानी क्या है, जो हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं, पंचमाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, जैसे का वर्ग है तो का खा गा गा अंगा, आधा हमने ना लिया है। चा वर्ग है, चाचा चाचा इया, हमने इसी का पंचमाक्षर लिया है। ठंडा में क्या है, टाठा डाडा अड़ा, अड़ा का हमने पंचमाक्षर लिया है। ता वर्ग ताथा दाधा ना, तो ता वर्ग का पंचमाक्षर हमने ना लिया है। पा वर्ग पाफा बाभा माँ, यानी पा वर्ग का पंचमाक्षर हमने ये माँ लिया हुआ है। फिर जो है किंतु हिंदी वर्तनी में इस नियम का पालन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। फलतः उपयुक्त शब्द अंक, चंचु, ठंडा, तंद्रा, दंभ के रूप में ही प्रचलित हैं आज भी। अब अनुस्वार संबंधी गलतियां हम देखेंगे कहाँ पर हम उनको करते हैं। गंवार अशुद्ध है, गंवार सही है। कुंवर अशुद्ध है, कुंवर सही है। आंधी अशुद्ध है, आंधी सही है। हंसना गलत है, हंसना सही है। फांसी गलत है, फांसी सही है। आंख गलत है, आंख सही है। संस्कृत गलत है, संस्कृत शुद्ध है। अंधा गलत है, अंधा सही है। गांधी गलत है, गांधी सही है। अंगार गलत है, अंगार सही है। अंगुली गलत है, अंगुली सही है। अंजुलि गलत है, और क्या है, अंजुलि सही है। फिर उसके बाद में विसर्ग का प्रयोग संस्कृत की देन है। हिंदी में इसका प्रयोग क्या है, सीमित होता है। विसर्ग का प्रायः उ तथा रा में परिवर्तन करके संधि बना ली जाती है। जैसे अन्यथा, ये क्या है, गलत है। सही क्या है, अन्यथा। अधापतन गलत है, अधापतन सही है। मनोकामना गलत है, मना कामना सही है। अधोपतन गलत है, अधापतन सही है। दुशासन गलत है, दुःशासन सही है। विशेषतया अशुद्ध है, विशेषता सही है। दुख गलत है, दुख सही है। अंतःकरण गलत है, अंतःकरण सही है। अंतर साक्ष्य गलत है, अंतः साक्ष्य सही है। निशेष गलत है, निशेष सही है। फिर क्या है, हलंत संबंधी अशुद्धियां कहाँ होती हैं, देखते हैं। हिंदी में हलंत का प्रयोग बहुत सीमित रूप में है। किसी वर्ण को पूरा करके लिखकर उसे आधा प्रदर्शित करने के लिए उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे कि
अकस्मात क्या है, अवता को हमने आधा दिखा दिया। हलंत के बारे में पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा गलत प्रयोग होता है और गलत उच्चारण भी होता है। जैसे शब्दों को हम देखते हैं, प्रत्युत अशुद्ध है, प्रत्युत सही है। शत शत अशुद्ध है, शत शत सही है। सप्तम अशुद्ध है, सप्तम सही है। शाश्वत अशुद्ध है, शाश्वत सही है। प्राचीनतम अशुद्ध है, प्राचीनतम सही है। श्रीमान गलत है, श्रीमान सही है। साक्षात गलत है, साक्षात सही है। विधिवत गलत है, विधिवत सही है। भविष्यत गलत है, भविष्यत सही है। संवत गलत है, संवत सही है। क्योंकि इधर क्या है, हलंत लगा हुआ है और इधर हलंत नहीं लगा हुआ है। फिर जो है इसके उपरांत अब हम देखेंगे, अभी आपने देखा ऊपर स्वर संबंधी अशुद्धियां, अब इसके बाद में हम देखेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हम कहाँ कहाँ करते हैं। खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा और भा, इन सब का उच्चारण क्या होता है, प्राय दोषपूर्ण होता है। लिखने में भी वर्तनी गलत लिखी जाती है। इस प्रकार की प्रचलित अशुद्धियों को हम देखेंगे, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे शब्द है भूख, गलत है, भूख सही है। ज्येष्ठ गलत है, ज्येष्ठ सही है। फुपेरा गलत है, फुफेरा सही है। आकांक्षा गलत है, आकांक्षा सही है। उत्कृष्ट गलत है, उत्कृष्ट सही है। धोखा गलत है, धोखा सही है। खींचना गलत है, खींचना सही है। ढूंढना गलत है, ढूंढना सही है। सीधा साधा गलत है, सीधा सादा होता है। वांछनीय गलत है, वांछनीय सही है। अभ्यस्त गलत है, अभ्यस्त सही है। सीढ़ी गलत है, सीढ़ी सही है। फिर बा और वा संबंधी अशुद्धियां। बा के स्थान पर वा का प्रयोग और वा के स्थान पर बा का प्रयोग सामान्यतः देखने को मिलता है। वा क्या है, मूलतः यह तत्सम ध्वनि है और बा क्या है, ये तद्भव ध्वनि है। हिंदी में तद्भव की प्रकृति अधिक है। वा की जगह बा ध्वनि का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, शब्द है वनस्पति गलत है, वनस्पत सही है। विद्वान गलत है, विद्वान सही है। विकट गलत है, विकट सही है। नवाब गलत है, नवाब सही है। व्यापार गलत है, व्यापार सही है। विमल गलत है, विमल सही है। विख्यात गलत है, विख्यात सही है। विधि गलत है, विधि सही है। व्यथा गलत है, व्यथा सही है। वीरेंद्र गलत है, वीरेंद्र सही है। 92 गलत है, 92 सही है। व्याकरण गलत है, व्याकरण सही है। इसी प्रकार बा के स्थान पर वा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां होती हैं। कामयाबी गलत है, कामयाबी सही है। बाजार गलत है, बाजार सही है। वाणी गलत है, वाणी सही है। धोबी गलत है, धोबी सही है। शब्द शब्द गलत है, शब्द सही है। दबदबा गलत है, दबदबा सही है। दबाव गलत है, दबाव सही है। बहिष्कार गलत है, बहिष्कार सही है। वैदेही गलत है, वैदेही सही है। बसंत गलत है, वसंत सही है। अब हम देखेंगे जा और या संबंधी अशुद्धियां कहाँ कहाँ हम करते हैं। या उच्चारण की दृष्टि से स्वर ध्वनि आ के क्या है, काफी निकट है। शब्द के आरंभ में या की गलतियां प्रायः कम होती हैं, किंतु जब या शब्द के बीच में आता है तो गलतियां अधिक होती हैं। कहीं अनावश्यक रूप से या का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं आवश्यक होने पर भी उसका प्रयोग न करके गलत लिख दिया जाता है। तो क्या है, या और जा संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, शब्द है आपका मानवर, गलत है, मान्यवर सही है। सदृश गलत है, सदृश सही है। केंद्रीकरण गलत है, केंद्रीकरण सही है। कृत्य कृत्य गलत है, कृत कृत्य सही है। मूलतः गलत है, मूलतः सही है। अंतर्ध्यान गलत है, अंतर्धान सही है। गृहस्थ्य गलत है, गृहस्थ सही है। उपलक्ष्य गलत है, उपलक्ष्य सही है। उद्देश्य गलत है, उद्देश्य सही है। अंताक्षरी गलत है, अंत्याक्षरी सही है। स्वास्थ्य गलत है, स्वास्थ्य सही है। कवित्री गलत है, कवित्री सही है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें या का प्रयोग करके, करने अथवा न करने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अर्घ क्या है, इसका अर्थ होता है मूल्य, लेकिन अर्घ क्या है, जलदान का ये पात्र है।
ओष्ठ क्या है? ओंठ को कहते हैं, लेकिन ओष्ठ क्या है? ओंठ संबंधी। लक्ष्य क्या है? 1 लाख को कहते हैं, लेकिन लक्ष्य में क्या है? उद्देश्य होता है। मान सम्मान, लेकिन यहाँ क्या है? मान्य, स्वीकार करना। या के स्थान पर जा का प्रयोग भी गलत माना गया है, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे जमुना गलत है, यमुना सही है। जशोदा गलत है, यशोदा सही है। जादव गलत है, यादव सही है। सरजू गलत है, सरयू सही है। तो ये सब त्रुटियां इसीलिए हम सभी के बीच में देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमको क्या है? सही जानकारी नहीं है, और सही वर्तनी का ज्ञान नहीं है, सही व्याकरण का ज्ञान नहीं है। फिर अब हम देखेंगे शा, शा और सा संबंधी अशुद्धियां कहाँ पर हम वर्तनी में करते हैं। हिंदी में क्या है? सा के 3 रूप प्रचलित हैं, आप देख रहे हैं। लेखन में क्या है? शा का प्रयोग क्रमशः कम होता जा रहा है, उनके स्थान पर क्या है? ये शलजम वाली सा का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। प्रायः क्या है? तीनों सा के लिए क्या है? एक ही सा का उच्चारण सुविधा के अनुसार लोग करते हैं। दूसरे, हिंदी क्षेत्र की अन्य बोलियों में सा के 3 रूप हैं ही नहीं। यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि सा और शा की अशुद्धियां बोलने में प्रायः अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि क्या है? लोगों को उनके इच्छा उच्चारण स्थान का जो है ज्ञान नहीं होता है। जैसे शब्द है कोश, अशुद्ध है, सही क्या है? कोश। परिभाषा, अशुद्ध है, सही क्या है? परिभाषा। दुष्कर्म, गलत है, सही क्या है? दुष्कर्म। मनुष्य, गलत है, सही क्या है? मनुष्य। संतोष, गलत है, सही क्या है? संतोष। राष्ट्रीय, गलत है, सही क्या है? राष्ट्रीय। निष्काम, गलत है, सही क्या है? निष्काम। पारितोष, गलत है, सही क्या है? पारितोष। उत्कर्ष, गलत है, सही क्या है? उत्कर्ष। भ्रष्ट, गलत है, सही क्या है? भ्रष्ट। फिर जो है शा के स्थान पर शा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे दृश्य, गलत है, सही क्या है? दृश्य। आदर्श, गलत है, सही क्या है? आदर्श। वेशभूषा, गलत है, सही क्या है? वेशभूषा। भाषा, गलत है, सही क्या है? भाषा। फिर जो है सा के स्थान पर शा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे विवश, सही क्या है? विवश। सुशोभित, सही क्या है? सुशोभित। आशीर्वाद, सही क्या है? आशीर्वाद। कलश, सही क्या है? कलश। कुशलता, सही क्या है? कुशलता। विश्वास, सही क्या है? विश्वास। संशोधित, सही क्या है? संशोधित। वशीभूत, सही क्या है? वशीभूत। फिर जो है शा के स्थान पर सा का प्रयोग उचित है। जैसे देखते हैं आसमान, गलत है, सही क्या है? आसमान। अमावस, गलत है, सही क्या है? अमावस। विकास, गलत है, सही क्या है? विकास। सारांश, गलत है, सही क्या है? सारांश। सुशोभित, गलत है, सही क्या है? सुशोभित। सब्जी, गलत है, सही क्या है? सब्जी। आत्मसात, गलत है, सही क्या है? आत्मसात। प्रसाद, गलत है, सही क्या है? प्रसाद। पिचाश, गलत है, सही क्या है? पिचास। प्रशंसा, गलत है, सही क्या है? प्रशंसा। फिर जो है सा के स्थान पर शा का प्रयोग होना चाहिए। देखते हैं हम, शब्द है आपका हितैषी, और शुद्ध क्या होता है? हितैषी। निष्क्रिय, सही क्या होगा? निष्क्रिय। फिर जो है कुछ शब्दों में सा और शा के अशुद्ध प्रयोग होने से उनके अर्थ भी क्या है? बदल जाते हैं। जैसे शती, इसका अर्थ क्या है? 100 वर्ष। और इधर है सती, इसका अर्थ क्या है? पतिव्रता स्त्री। फिर है शकल, सकल माने क्या है? इधर टुकड़ा, और इधर सकल माने क्या है? संपूर्ण। फिर है शंकर, शंकर माने शिव, और इधर क्या है? शंकर माने मिश्रित। फिर है शिला, शिला माने चट्टान होता है, लेकिन इधर क्या है? शिला मतलब सिला हुआ। फिर है शाख, शाख मतलब शाखा, इधर शाख क्या है? प्रतिष्ठा। फिर है शत, शत मतलब 100, और इधर क्या है? सत, सत मतलब तत्व है। फिर इसके उपरांत जो है संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियां अब हम देखेंगे। यानी क्या है? संयुक्त व्यंजन में रा संबंधी अशुद्धियां अधिक होती हैं। असमंजस में बहने के कारण
रेफ लगने में लोग अंधेरे में तीर मार देते हैं। रेफ लगाने का नियम ये है कि रा का उच्चारण जिस व्यंजन से पूर्व होता है उसी के ऊपर जो है रेफ लगाया जाता है। जैसे करम, तो सही क्या है? कर्म। फिर है आचार्य, सही क्या है? आचार्य। धर्म, सही क्या है? धर्म। दुर्गति, सही क्या है? दुर्गति। वर्ष, सही क्या है? वर्ष। आदर्श, सही क्या है? आदर्श। फिर जो है रेफ की इन अशुद्धियों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी? निर्दयी, ये गलत है, सही क्या है? निर्दयी। प्रदर्शनी गलत है, सही क्या है? प्रदर्शनी। समर्थ गलत है, सही क्या है? समर्थ। आशीर्वाद गलत है, ये आशीर्वाद सही है। ये दुर्दशा गलत है, ये दुर्दशा सही है। ये स्वर्गीय गलत है, ये स्वर्गीय सही है। ये उत्तीर्ण गलत है, ये उत्तीर्ण सही है। ये मर्यादा गलत है, ये मर्यादा शुद्ध है। फिर जो है साथ ही क्या होता है, इन शब्दों में रेफ नहीं लगाना चाहिए, किंतु अल्प ज्ञान के कारण लोग यहाँ पर भी रेफ लगा देते हैं। जैसे स्मरण, ये गलत है, सही क्या है? स्मरण। नरक गलत है, सही क्या है? नरक। चरमोत्कर्ष गलत है, सही क्या है? चरमो उत्कर्ष। निरपेक्ष गलत है, सही क्या है? निरपेक्ष। पुनरुत्थान गलत है, सही क्या है? पुनरुत्थान। आ व्यंजन के नीचे रा लगाने में भी कई प्रकार से गलतियां देखी गई हैं। शब्दों में री को भी रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है? गलत है। इस प्रकार की प्रचलित अशुद्धियों को क्या है, हमको देखना चाहिए और उससे बचना चाहिए। जैसे कि शब्द हम देखेंगे आगे। अब ड्रामा, सही क्या है? ड्रामा। गृहीत गलत है, सही क्या है? गृहीत। प्रसाद गलत है, सही क्या है? प्रसाद। पत्तर गलत है, सही क्या है? पत्र। श्रृंखला गलत है, सही क्या है? श्रृंखला। दृश्य गलत है, सही क्या है? दृश्य। पृथ्वी गलत है, सही क्या है? पृथ्वी। कृपण गलत है, सही क्या है? कृपण। फिर जो है इसी प्रकार रा के स्थान पर री का प्रयोग भी गलत होता है। जैसे द्रव्य गलत है, सही क्या है? द्रव्य। ब्रिज गलत है, सही क्या है? ब्रज। परिवेश गलत है, सही क्या है? प्रवेश। जागृत गलत है, सही क्या है? जागृत। प्रकृति गलत है, सही क्या है? प्रकृति। प्रकट गलत है, सही क्या है? प्रकट। अब है बा व संयुक्त शब्दों की सामान्य अशुद्धियां देखते हैं। विश्वंभर, सही क्या है? विश्वंभर। द्वंद्व, सही क्या है? द्वंद्व। स्वभाव, सही क्या है? स्वभाव। फिर जो है आगे हम देखते हैं छत्री वाली छा तथा ज्ञा से ज्ञानी क्रमशः आधा काशा आधा गा या के संयुक्त व्यंजन है। छा के स्थान पर प्राय चा छाल का गलत प्रयोग होता है। साथ ही जहाँ छा का प्रयोग होना चाहिए वहाँ छत्री वाले छा का प्रयोग लोग कर देते हैं। जैसे विपक्ष गलत है, सही क्या है? विपक्ष। छत्र गलत है, सही क्या है? छत्र। छात्र गलत है, सही क्या है? छात्र। मूर्छा गलत है, सही क्या है? मूर्छा। नक्षत्र गलत है, सही क्या है? नक्षत्र। वांछनी गलत है, सही क्या है? वांछनी। मलेच्छ गलत है, सही क्या है? मलेच्छ। क्षमा गलत है, सही क्या है? क्षमा, ये वाला। क्षुद्र गलत है, ये क्षुद्र सही है। भिक्षा ये गलत है, ये भिक्षा सही है। क्षीर गलत है, ये क्षीर सही है। छत्री ये गलत है, ये छत्री सही है। छत ये गलत है, ये छत सही है। ये कच्छा गलत है और ये कच्छा सही है। फिर जो है ज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं? आधा गा और ज्ञा का अशुद्ध प्रयोग हम कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं शब्द है आपका अनभिज्ञ, गलत है, सही क्या होगा? अनभिज्ञ। अज्ञेय गलत है, सही क्या होगा? अज्ञेय। ज्ञानी गलत है, सही क्या होगा? ज्ञानी। आराग गलत है, सही क्या होगा? आरोग्य। योग्य गलत है, सही क्या होगा? योग्य। कृतज्ञ गलत है, सही क्या होगा? ये वाला कृतज्ञ। फिर जो है संयुक्त व्यंजन के शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाने में भी बहुधा गलती होती है।
कहाँ पर गलती होती है देखते हैं। शब्द है आपका पंडित, ये गलत है और ये पंडित सही है। अनतिम ये गलत है, ये अंतिम सही है। पश्चिम ये गलत है, पश्चिम ये सही है। शक्ति ये गलत है और शक्ति ये सही है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, ऐसे शब्द बहुत कम हैं। तो क्या है, इनकी भी हमें शुद्ध रूप की पहचान करनी चाहिए और हमको जानकारी होनी चाहिए। शब्द है राष्ट्र, सामर्थ्य, स्वास्थ्य, ओष्ठ्य, ज्योतिषना, निष्क्रिय, भर्तसना, कृतघ्न, उच्छृंखल। इसी प्रकार द्वित्व व्यंजन वाले कुछ शब्दों की गलतियों होती हैं, उन गलतियों पर भी क्या है हमको ध्यान देना चाहिए। शब्द है आपका उधार, सही क्या है उद्धार। उद्दंड, सही क्या है ये उद्दंड। उल्लंघन, ये उल्लंघन सही है। उत्पत्ति गलत है, ये उत्पत्ति सही है। मृत्तिका गलत है, ये मृत्तिका सही है। उज्ज्वल, ये गलत है, ये उज्ज्वल सही है। संपत्ति गलत है, ये संपत्ति सही है। तत्व गलत है, ये तत्व सही है। फिर हम देखेंगे संधि संबंधी अशुद्धियां, यानी क्या है, यदि हमको संधियों का भी सही ज्ञान नहीं है तो भी हम क्या है बोलने में, लिखने में, उच्चारण में अशुद्धियां कर बैठेंगे। तो हम देखते हैं कहाँ हमें संधि में अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। संधि के नियमों की भली भांति जानकारी न होने के कारण क्या होता है, हम संधि संबंधी अशुद्धियां करते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण है आपका अधगति, गलत है। अधोगति सही है। सम्मान गलत है, सम्मान सही है। संवरण गलत है, ये संवरण सही है। अत्याधिक गलत है, अत्यधिक सही है। अंतरपुर गलत है, अंतःपुर सही है। तदोपरांत गलत है, तदुपरांत सही है। निरपेक्ष गलत है, निरपेक्ष सही है। मनोकामना गलत है, मनः कामना सही है। मनः योग गलत है, मनोयोग सही है। पुनरुत्थान गलत है, पुनरुत्थान सही है। अतएव गलत है, अतएव सही है। अद्यपि गलत है, यद्यपि सही है। भास्कर गलत है, भास्कर सही है। अंत साक्ष्य गलत है, अंतः साक्ष्य सही है। अध्ययन गलत है, अध्ययन सही है। उच्छ्वास गलत है, उच्छ्वास सही है। दुरावस्था गलत है, दुर्वस्था सही है। मनोसाधना गलत है, मनः साधना सही है। शिरोमणि गलत है, शिरोमणि सही है। सन्मुख गलत है, सम्मुख सही है। तरुछाया गलत है, तरुक्षाया सही है। मनोकष्ट गलत है, मनः कष्ट सही है। फिर जो है और भी ऐसे हम तमाम शब्द देखने वाले हैं। शब्द है आपका संवाद, पुनरुत्थान गलत है, पुनरुत्थान सही है। अतएव गलत है, अतएव सही है। संवाद गलत है, संवाद सही है। उपरोक्त गलत है, उपर्युक्त सही है। यावत जीवन गलत है, यावत जीवन सही है। निरोग गलत है, निरोग सही है। संहार गलत है, संहार सही है। अनाधिकारी गलत है, अनधिकारी सही है। तरुछाया गलत है, तरुक्षाया सही है। मनोकष्ट गलत है, मनोकष्ट सही है। हस्ताक्षेप गलत है, हस्तक्षेप सही है। दुष्कर गलत है, दुष्कर सही है। उज्जवल गलत है, उज्जवल सही है। प्रतिछाया गलत है, प्रतीक्षाया सही है। किंवदंती सही गलत है, किंवदंती सही है। वयोवृद्ध गलत है, वयोवृद्ध सही है। फिर इसके उपरांत अब हम देखेंगे समास की अशुद्धियां, यानी क्या है, यदि हमको समास की भी सही सही जानकारी नहीं है, ठीक ठीक, तो भी हम क्या है उसमें अशुद्धियां करेंगे। देखते हैं शब्दों को हम। आत्मा पुरुष गलत है, सही क्या है आत्म पुरुष। एक तारा गलत है, सही क्या है एक तारा। निर्दोषी गलत है, सही क्या है निर्दोष। भ्रातागण गलत है, भ्रातृगण सही है। मंत्रिमंडल गलत है, मंत्रिमंडल सही है। शशिभूषण गलत है, शशिभूषण सही है। फिर जो है अष्टवक्र गलत है, अष्टावक्र सही है। एक लौता गलत है, इकलौता सही है। पक्षीगण गलत है, पक्षीगण सही है। मंत्रीवर गलत है, मंत्रीवर सही है। विद्यार्थीगण गलत है, विद्यार्थीगण सही है। सानंदित गलत है, सानंद सही है। फिर और भी हम शब्दों को देखते हैं। शब्द है आपका योगी राज गलत है, योगी राज सही है। कृतघ्नि गलत है, कृतघ्न सही है। निर्लज्जा गलत है, निर्लज्ज सही है। निर्दयी गलत है, निर्दय सही है। निर्गुणी गलत है, निर्गुण सही है। निशेष गलत है, निशाशेष सही है। दिवरात्रि गलत है, दिवारात्रि सही है।
स्वामी भक्त गलत है, स्वामी भक्त सही है। महाराजा गलत है, महाराजा महाराज सही है। निरपराधी गलत है, निरपराध सही है। पिता भक्ति गलत है, पितृ भक्ति सही है। योगीश्वर गलत है, योगेश्वर सही है। माताहीन गलत है, मातृहीन सही है। भ्रातागण गलत है, भ्रातृगण सही है। फिर अब हम देखेंगे लिंग की अशुद्धियां, यानी क्या है, हमारे हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो क्या होता है, हिंदी में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग तथा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का ये जो वाले जो प्रत्यय हैं उनमें जो परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, उसका उच्चारण भी अशुद्ध हो जाता है और लेखन भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए कि हमें क्या करना है कि हमें लिंग संबंधी अशुद्धियों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। जैसे हम शब्दों को देखेंगे, प्रेयसी गलत है, प्रेयसी सही है। कवित्री गलत है, कवित्री सही है। अनाथिनी गलत है, अनाथा सही है। कोमलांगिनी गलत है, कोमलांगी सही है। कृशांगिनी गलत है, कृशांगी सही है। गायिकी गलत है, गायिका सही है। गोपिनी गलत है, गोपी सही है। हथनी गलत है, हथनी सही है। शताब्दी गलत है, शताब्दी सही है। पांचालिक गलत है, पांचाली सही है। दिगंबरी गलत है, दिगंबरा सही है। सलोचनी गलत है, सुलोचना सही है। भुजंगिनी गलत है, भुजंगी सही है। पिशाचिनी गलत है, पिशाची सही है। त्रिनयनी गलत है, त्रिनयना सही है। हंसनी गलत है, हंसनी हंसनी गलत है और हंसिनी सही है। फिर उसके उपरांत अब हम देखेंगे प्रत्यय की अशुद्धियां, यानी प्रत्यय के बारे में भी अगर हमें जानकारी नहीं है तो भी हम क्या है, वर्तनी में गलतियां कर बैठते हैं। यानी शब्दों के निर्माण में प्रत्यय का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्ययों की जानकारी के अभाव में क्या है, गलतियां हो जाती हैं, जिनको क्या है हमें ध्यान देना आवश्यक है। जैसे हम अब शब्द देखेंगे, आवश्यकी गलत है, आवश्यक सही है। अध्यात्मक गलत है, आध्यात्मिक सही है। चातुर्यता गलत है, चातुर्य सही है। त्रिवार्षिक गलत है, त्रैवार्षिक सही है। धैर्यता गलत है, धैर्य सही है। असहनीय गलत है, असह सही है। चारुताई गलत है, चारुता सही है। साप्ताहिक गलत है, साप्ताहिक सही है। और नैपुण्यता गलत है, निपुण सही है। एकत्रित गलत है, एकत्र सही है। गोपित गलत है, गुप्त सही है। कौशलता गलत है, कुशलता सही है। ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक सही है। एकता गलत है, एक सही है। तत्कालिक गलत है, तात्कालिक सही है। बुद्धिमानता गलत है, बुद्धिमत्ता सही है। सौजन्यता गलत है, सौजन्य सही है। लब्ध प्रतिष्ठित गलत है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। और शब्दों को हम देखते हैं आगे, क्या है, प्रफुल्लित गलत है, प्रफुल्ल सही होता है। साम्यता गलत है, साम्य सही होता है। सृष्टि गलत है, सृष्टि सही है। दारिद्रता गलत है, दरिद्रता सही है। पौरुषत्व गलत है, पौरुष सही है। माधुर्यता गलत है, माधुर्य सही है। प्रादेशिक गलत है, प्रादेशिक सही है। समुद्रिक गलत है, सामुद्रिक सही है। विधिवत गलत है, विधिवत सही है। सुंदरताई गलत है, सुंदरता सही है। पूजनीय गलत है, पूजनीय सही है। माननीय गलत है, माननीय सही है। पैतृक गलत है, पैतृक सही है। राजनैतिक गलत है, राजनीतिक सही है। प्रामाणिक गलत है, प्रामाणिक सही है। सांसारिक गलत है, सांसारिक सही है। फिर हम देखेंगे विदेशी ध्वनियों की अशुद्धियां, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे हिंदी में आ गए हैं जो विदेश से आए हैं, अरब से आए हैं, फारसी के हैं, पुर्तगाली के हैं, डच के हैं, फ्रेंच के हैं, अंग्रेजी के हैं और तमाम सारी अनेक भाषाओं के हैं। लेकिन क्या है, उसकी भी जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, इन शब्दों के प्रयोग में भी गलतियां करते हैं। विदेशी शब्दों के अधिक से अधिक सही उच्चारण के लिए हिंदी भाषा ने क्या किया है, कुछ विदेशी ध्वनियों को अपने में अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। हिंदी में उर्दू की 5 ध्वनियां ज्यों की तो स्वीकार की गई हैं। कितनी? 5 ध्वनियां। और कहाँ से आई हैं? उर्दू से। और आई कहाँ पर है? हिंदी में। तो जैसी वहां पर चल रही थी वैसी ही हिंदी में आत्मसात कर ली गई हैं। अब कौन है वो 5 ध्वनियां, जरा इन पर नजर डालते हैं, देखते हैं हम। वो है का, खा, गा, जा, फा। यानी आप देख रहे हैं कि का के नीचे बिंदी है, खा के नीचे बिंदी है, गा के नीचे बिंदी है, जा के नीचे बिंदी है, फा के नीचे
बिंदी है। तो ये क्या है, इसको हम नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता कहते हैं, जो कि उर्दू में हो लगता है। लेकिन क्या है, उर्दू से हमारे हिंदी में भी उसी रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं जैसे उर्दू भाषा में प्रयुक्त होते थे। हिंदी में उर्दू के शब्द इतने घुल मिल गए हैं कि कहाँ इन ध्वनियों का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, इस बारे में असमंजस बना रहता है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि उर्दू के शब्दों में जहाँ का, खा, गा, जा, फा आए हैं उनमें इन ध्वनियों का प्रयोग हो। इसलिए हिंदी और उर्दू की ध्वनियों का अंतर जानना जरूरी है। अब गरज शब्द को ही ले लीजिए, यानी शब्द क्या है, गरज। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, गरजना। किंतु उर्दू शब्द के रूप में जब गरज लिखा जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, मतलब हो जाएगा। यानी उर्दू में गरज का अर्थ है मतलब, और सामान्य अर्थ वैसे गरज का क्या है, गरजना। फिर है हिंदी और उर्दू के इन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के भेद को भी जानना आवश्यक है। हिंदी की ध्वनि के उच्चारण में वायु बिना घर्षण के सीधे सीधे मुख से बाहर निकलती है, जबकि इन्हीं उर्दू ध्वनियों के उच्चारण में वायु थोड़ा दबकर गूंज पैदा करती हुई निकलती है। हिंदी में इन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र एक दूसरे को स्पर्श करता है, जबकि क्या होता है, उर्दू ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श बहुत हल्का होता है। इस प्रकार इन व्यंजन की हिंदी ध्वनि और उर्दू ध्वनि का अंतर जानना आवश्यक है। उच्चारण शुद्ध होने पर क्या होता है, हमारा लेखन भी शुद्ध होगा। इन शब्दों को भी हमें क्या है, देखना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे शब्द है हल्का, तो इसका अर्थ क्या है, कम वजनी या कम वजन। फिर है हल्का आ गया जब यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या हो गया, परिधि। फिर है कौल, क्या है, जात सूचक ये नाम है। फिर कौल का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रतिज्ञा। फिर है ताक, ताक मतलब टोह लेना, ओप लेना किसी बात का। फिर ताक क्या है, ये आला ताक पर, यानी ताक मतलब जहाँ पर किसी चीज को हम रखते हैं। फिर है बाग, इसका अर्थ क्या है, लगान। और ये जो बाग है इसका अर्थ क्या है, बगीचा। फिर और भी शब्द हैं, शब्द आपका है खैर। तो खैर ये जो है इसका मतलब क्या है, कुशल। और ये जो खैर है इसका अर्थ क्या है, कत्था। फिर है खुदा, खुदा का यहाँ पर अर्थ क्या है, खोदा गया। फिर ये खुदा जो है इसका अर्थ क्या है, ईश्वर। फिर है खसरा, ये क्या है, बीमारी है। और ये जब खसरा नुक्ता वाला प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ है जमीन का बही खाता। गोरी मतलब गौर वर्ण वाली। और क्या है, गारी, ये गोरी क्या है, मोहम्मद गौरी। फिर है खान, खान मतलब खदान वाली खान। फिर ये खान आ जाएगा तो ये खां। फिर है फन, सांप का फन। फिर ये फन क्या है, एक कला है। फिर है गज, मतलब हाथी है। फिर ये अगर इस गज का प्रयोग करेंगे तो 3 फुट का एक गज फन। फिर है फलक, फलक माने क्या होता है, तख्ता। फिर है ये फलक जो नुक्ता वाला, इसका अर्थ क्या है, आसमान। फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। फिर जो है और शब्द है आपका दफा। दफा का मतलब कितनी बार। जैसे आप कहते हैं ना, कितनी दफ़ा हमने आपको कहा लेकिन आप सुने नहीं, तो दफ़ा मतलब कितनी बार। फिर अगर इस दफ़ा का प्रयोग होगा तो हो जाएगा कानून की धारा। फिर है जरा, जरा मतलब ये अवस्था है। और ये जरा का मतलब हो जाएगा थोड़ा या कम वाला जरा। फिर है कदम, कदम एक वृक्ष का नाम है। फिर ये क्या है, कदम, अगर ये प्रयोग करेंगे नुक्ता वाला तो इसका अर्थ क्या है, पग, कितने कदम हमने रखे हैं। फिर है सजा, सजा मतलब सजा हुआ, जैसे पहन ओढ़ करके कोई सजता है। और अगर इस नुक्ता वाले सजा का प्रयोग होगा तो सजा का मतलब क्या हो जाएगा, दंड। फिर जो है आगे हम देखेंगे, हिंदी में अंग्रेजी के काफ़ी शब्द प्रचलित हैं।
इन शब्दों को हिंदी में अपनी प्रकृति के अनुसार सरल कर लिया गया है। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का अस्पताल हो गया। अंग्रेजी से हिंदी में एक ध्वनि ली गई है। कौन सी ध्वनि ली गई है? वो है अ। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं ना, तो डॉक्टर के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा है। तो ये ध्वनि कहाँ से आई है जो अर्धचंद्र बिंदु जैसी है? ये अंग्रेजी से ली गई है। यानी इस ध्वनि का प्रयोग हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों के प्रयोग में किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, ऑफिस, हॉस्पिटल, इन तीनों में क्या देख रहे हैं? अर्धचंद्र बिंदु जैसा जो लगा है, तो ये क्या है? अंग्रेजी से हिंदी में आई हुई ध्वनि है। तो दोस्तों, आप सभी ने इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र के अंतर्गत सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी शुद्ध के कंप्लीट भाग को आपने देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सत्र अवश्य पसंद आएगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें कि आपको किस प्रकार की कैसी कक्षाएं चाहिए, ताकि हम परिमार्जन और सुधार के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।